नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक फोगाट आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं 5 मिनट के अंदर ये बता दूंगा कि उपमा अलंकार की पहचान आप लोग आसान तरीके से कैसे करेंगे। आपको केवल 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आइए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है इसको मैं बता दूँ आप लोगों को कि उपमा अलंकार की ट्रिक क्या होने वाली है। सबसे पहले ध्यान रखना, उपमा शब्द को हम इंग्लिश में कंपैरिजन बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपेयर करना। और कंपेयर क्या होगा, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में या दो स्थानों के बीच में आपसी तुलना जो होती है, उसको हम उपमा कहते हैं। तो उपमा शब्द को हम समझ सकते हैं कि तुलना अगर की जा रही है, दो के बीच में की जा रही है, तो वो उपमा कहलाएगा। सेम ऐसा ही प्रतीप अलंकार में भी होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। अब ये समझो कि उपमा और प्रतीप जो मैंने दो नाम लिए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट मैं आपको बताता हूं कि उपमा अलंकार जब कभी आएगा तो वो उपमेय की तुलना उपमान से होगी। हर जगह आपको तुलना शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थान में। अब उपमेय की तुलना जब उपमान से होती है, उपमेय जो है वो पास की वस्तु होती है और उपमान जो होती है वो दूर की वस्तु होती है। तो जब पास की तुलना दूर से होती है तो वो उपमा अलंकार होता है। ऐसे ही जो पास चीज होती है वो प्रस्तुत होती है, आपके जो सामने है वो प्रस्तुत है, और जो दूर है वो अप्रस्तुत है। तो जो प्रस्तुत की तुलना जब अप्रस्तुत से होती है, हम उसे भी उपमा अलंकार कहते हैं। इसका अपोजिट अगर आपको करना हो तो प्रतीप अलंकार बन जाता है। प्रतीप अलंकार में उपमेय की जगह पर उपमान और उपमान की जगह पर उपमेय हो जाता है। यानी कि प्रतीप अलंकार में उपमान की तुलना उपमेय से, अप्रस्तुत की तुलना प्रस्तुत से और दूर की तुलना पास से होती है। जबकि ये एकदम विपरीत है। तो इसमें उपमेय की तुलना उपमान से, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से और पास की तुलना दूर से की जा रही है। आगे चलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। जब पूर्ण रूप से तुलना की जाए तो पूर्णोपमा होता है, और जब तुलना पूर्ण रूप से ना हो, इसमें क्या होते हैं कि 4 अंग मौजूद होते हैं उपमा के। उपमा अलंकार में और प्रतीप अलंकार में दोनों में सिमिलैरिटी रहती है, दोनों समान रहते हैं। इन दोनों में 4 अंग होने चाहिए। 4 अंग अगर किसी में है तो वो पूर्ण रूप से तुलना हो जाएगी, और 4 में से कोई एक गायब हो जाएगा तो लुप्तोपमा हो जाएगी। वो चारों जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूं। पूर्णोपमा क्या होगी, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म चारों रहें। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द होता है जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, और समान धर्म होता है दोनों का समान गुण। ऐसे ही यहां पर देखोगे तो उपमेय, उपमान और वाचक शब्द 3 दिए गए हैं, यहां पर समान धर्म नहीं दिया गया है। तो पूर्णोपमा क्या होता है कि जब उपमेय हो जिसकी तुलना की जाए, किससे की जा रही है, चांद से, किस शब्द के द्वारा की जा रही है, के समान के द्वारा। और भाई साहब, राधा भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है, तो ये आपका समान गुण बन जाएगा। समान धर्म या समान गुण होता है उपमेय और उपमान दोनों जब एक जैसे, दोनों को एक ही गुण होते हैं, एक ही जैसे दोनों होते हैं, उनको हम समान धर्म कहते हैं। लुप्तोपमा में आप देख पा रहे होंगे, लुप्तोपमा में उपमेय तो है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, लेकिन ये जो समान धर्म है ये इसमें गायब है। तो जब कभी चारों अंग मौजूद होते हैं, एग्जाम में पूछता भी है कि जिस उपमा के जिस भेद में चारों अंग मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम पूर्णोपमा। और जिसमें 3 अंग मौजूद होते हैं, कोई एक, और कौन सा गायब रहता है, समान धर्म गायब रहता है, उसे हम कहते हैं लुप्तोपमा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देंगे होमवर्क में। ऐसी मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। ये वाली पीडीएफ आप लोगों को इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत छोटी सी वीडियो बहुत फायदेमंद लगी होगी। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम।